हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज की इस सुपर फास्ट क्लास में 100 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही कम समय में पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, असम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान, मतलब अभी तक पूछा है 2025 तक? तो 448 हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 जून। अगला क्वेश्चन है, 15 × 12, तो इसका 180 सही हो जाएगा। ये इजी है क्वेश्चन, मैथ के इजी क्वेश्चन है। 100 का 25%, 25% कितना होगा? तो इसका 25% हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 50% बराबर 30, तो संख्या क्या होगी? तो इसका इजी है, हो जाएगा सी ऑप्शन। 13 का वर्ग पूछा है तो इसका हो जाएगा 1665, बी ऑप्शन। इसमें पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोरबंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1885। साइमन कमीशन कब आया था? इसका ऑप्शन ए सही, 1927। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए बी सही, अकबर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तृतीय लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, कंचनजंगा पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान क्या कौन सा है? तो अंटार्कटिका सबसे ठंडा स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? गोवा। और सबसे बड़ा पूछा जाए कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतलज नदी किस में मिलती है? सतलज नदी सिंधु में मिलती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही, बी, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान के, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफिल का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन बी सही, 206। अगला क्वेश्चन, हृदय कितने कक्षों वाला होता है? तो हृदय 4 कक्षों वाला होता है, ऑप्शन बी सही, सी सही। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये तो सभी को पता है, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2023 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो विश्व कप भारत ने जीता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2024 चुनाव में कितनी सीटें हैं? तो 2024 में लोकसभा की चुनाव की सीटें हैं जो वो हैं 543, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, 2024 में गणतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इमैनुएल मैक्रो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में चंद्रयान 3 किस ग्रह पर उतारा गया? तो ये चंद्रमा पर उतारा गया है, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड।
हो जाएगा सही। आरबीआई का गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है आरबीआई का, तो मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये भी बी ऑप्शन हो जाएगा, मोर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो विंटन सर्फ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO मतलब इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील आर्मस्ट्रांग कहाँ गए थे? तो ये चंद्रमा पे गए थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनाल किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमालय। तो इसका ऑप्शन ऊपर चला गया है, ये उत्तराखंड हो जाएगा, ये ऊपर दिया है। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि राष्ट्रगान के पिता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है भारत का। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम? तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है? बैंकिंग, तो ये बैंकिंग शिकायत से, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2014। और 2013 में PM जनधन योजना आई थी। और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? तो ये गैस से हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के पूछे तो प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज्य सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा नागौर में लागू हुआ था, राजस्थान। पहली ये हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, 1935। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए रणजीत सिंह को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो ऑप्शन बी सही, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुर्दा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ऑप्शन बी सही। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है? तो ऑप्शन सी सही है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस हंसने वाली गैस कहलाती है? तो NO2, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? नेताजी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, 1757 में। अगला क्वेश्चन है मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? तो मौर्य समाज की राजधानी पाटलिपुत्र बिहार में है जो, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद संधि कब हुई थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, 1764। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो ये राजस्थान। और अभी अभी बताया था जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बड़ा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बनता है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदरबन का डेल्टा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील ऑप्शन बी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन भारत में ब्लैक सायल किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन बी कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा झरना जोग फांस कहाँ है? कर्नाटक। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश को मिली है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत। अगला क्वेश्चन है 2022 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कतार। अगला क्वेश्चन है 2021 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन बी भाला फेंक में जीता था। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2019 में। अगला क्वेश्चन है 2022 में भारत ने किस देश को हराकर थॉमस कप जीता? ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है 15×12 कितना हो जाएगा? ये 180। ये शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देखते हैं कितने रिपीट हैं। 50 का 20%, ऑप्शन बी 10। और अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का 1/4 बराबर 25 तो संख्या क्या होगी? तो 4 25 चकु 100, 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 100। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 99 सबसे बड़ी। अगला क्वेश्चन है 13 का स्क्वायर 169, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये भी बाघ, ये रिपीट हुआ है, ये सही है। रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हॉकी खेल के जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी ध्यानचंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी अभी बताया था, उत्तर प्रदेश, बी सही। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन सी सही है, 552। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से। अगर हरित क्रांति के जनक पूछा जाए कौन है, तो हरित क्रांति के जनक जो हो जाएगा वो MS स्वामीनाथन हैं, और विश्व के पूछा जाए तो हो जाएंगे नॉर्मन बोरलाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति को दुग्ध क्रांति भी कहते हैं, दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा इसका। और श्वेत क्रांति के जनक पूछा जाए कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक हो जाएगा वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1945। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जनेवा, ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सड़क मार्ग। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध से, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राकेश वर्मा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आम। उत्तर
उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो सारस राज्य की पक्षी है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रयागराज का संगम किस नदियों का है? तो गंगा और यमुना इलाहाबाद में मिलती हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, रिपीट हुआ है ये भी क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 5 जून को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 दिवस। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 अक्टूबर। तो जैसा कि कहा था मैंने कि कम समय में अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, तो ये रहे हमारे यूपी ट्रिपल एससी पैट के 100 क्वेश्चन।